हाईवे की चुड़ैल। एक डरावनी कहानी। रात का अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और चारों ओर धुंध फैली हुई थी। रोहित, जो अपने दोस्तों के साथ छुट्टी मनाकर लौट रहा था, हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। उसके दोस्त गाड़ी में गहरी नींद में थे, लेकिन रोहित की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे जल्द से जल्द घर पहुंचने की चिंता थी। वह जैसे ही एक सुनसान इलाके में पहुंचा, उसकी गाड़ी के सामने अचानक एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा आधा छिपा हुआ था। रोहित ने अचानक ब्रेक मारा, लेकिन उसकी गाड़ी उस औरत से कुछ इंच की दूरी पर जाकर रुकी। वह सांस रोककर देखता रहा। उसकी आंखों के सामने वो औरत घबराहट भरी निगाहों से खड़ी थी। वह सोच में पड़ गया कि इतनी रात को ये औरत यहाँ क्या कर रही है। शायद उसे मदद चाहिए होगी। उसने धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोला और उस औरत से पूछा, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? आपको घर तक छोड़ दूं? वह औरत बिना कुछ बोले उसकी गाड़ी के पास आई और दरवाजा खोलने का इशारा किया। रोहित को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया। वो औरत पीछे की सीट पर बैठ गई। गाड़ी में एक ठंडक सी छा गई। रोहित ने गाड़ी फिर से चलाना शुरू किया और पीछे मुड़कर उस औरत से पूछा, आप कहाँ जाना चाहती हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, केवल एक हल्की सी आवाज में इतना कहा, बस चलते रहो। रोहित थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसने गाड़ी चलानी जारी रखी। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि गाड़ी में कुछ अजीब सा हो रहा है। पीछे की सीट पर बैठी औरत का चेहरा धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगा। उसका चेहरा पूरा काला पड़ चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उसकी मांसपेशियां बुरी तरह से खिंची हुई थीं। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसकी धड़कन गाड़ी के इंजन से भी तेज हो गई है। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जितनी तेज वह गाड़ी चलाता, उतना ही उसे महसूस होता कि उसकी गाड़ी के अंदर की ठंडक बढ़ रही है। औरत की सांसें अब उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। वह पसीने से तरबतर हो चुका था। अचानक उस औरत ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे यहाँ छोड़ दो, मैं पहुंच गई हूँ। रोहित ने बिना कुछ सोचे समझे ब्रेक मारी और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, गाड़ी की पिछली सीट पूरी तरह से खाली थी। उस औरत का कोई नामो निशान नहीं था। उसने तेजी से गाड़ी को चलाया और घर पहुंचने की कोशिश की। वह पूरी तरह से घबराया हुआ था। आखिरकार जब वह घर पहुंचा, तो उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले इसी हाईवे पर एक औरत का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपने परिवार के साथ जा रही थी, लेकिन दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटकती रहती है और हर उस व्यक्ति से लिफ्ट मांगती है जो रात के समय यहाँ से गुजरता है। जो भी उसे लिफ्ट देता है, वह उसके साथ कुछ देर रहती है और फिर गायब हो जाती है। रोहित की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि वह भी उसी चुड़ैल का शिकार बन चुका था। उस रात के बाद रोहित ने कसम खाई कि वह कभी भी रात को उस हाईवे पर नहीं जाएगा। लेकिन उस घटना के बाद भी कई लोगों ने उस औरत को रात के अंधेरे में उस सुनसान हाईवे पर देखा है। कुछ कहते हैं कि उसे मदद की जरूरत है, तो कुछ कहते हैं कि वह बदला लेने के लिए भटक रही है। लेकिन सच्चाई जो भी हो, एक बात तो पक्की है। अगर आप उस हाईवे पर रात को सफर करते हैं, तो सावधान रहिए। हो सकता है अगली बार वह चुड़ैल आपकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो।